पेशावर के इलाके ख्याताबाद में फेज 7 दहशतगर्दों के खिलाफ रात 8 बजे से ऑपरेशन जारी। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, एक दहशतगर्द मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात। जाए वकुआ से मुसलसल 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। एतराफ़ के घरों को खाली करा लिया गया। 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया। शहरियार आफरीदी का कोयटा का कामयाब दौरा, हज़ारा कम्युनिटी का धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की कोयटा में हज़ारगंजी बम धमाके में शोहदा के वुसअत से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 13 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज़ आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के पोल ज़मीन पर आ गिरे। घरों की टीन की छतें उड़ गईं। लाहौर और कराची में हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हानीवाल में 2 दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 मजदूर जान से गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज की आज फिर नैब में तलबी। लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज से रमज़ान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात। रमज़ान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे कराया। हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। उधर चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को जारी नोटिस मनसूख कर दिए। शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भेज दिया गया। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमजा साहब को मिला हुआ है। गिरफ्तारी तो हो सकती है। 17 तारीख को अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं फौरी तौर पे। 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। वज़ीर आज़म के मामून ने ख़ुसूसी शहजाद अकबर की एक बार फिर हमजा शहबाज की ज़मानत के फैसले पर तनकीद। कहा, हमजा शहबाज को अदालत से गैर मामूली रिलीफ मिला। नैब कवानीन का इतलाक सब पर हो तो इतनी लंबी कबल इस गिरफ्तारी ज़मानत नहीं हो सकती। तवक्को है नैब इस केस में बेहतर प्रोसिक्यूटर का चुनाव करेगा। हमजा शहबाज की 17 अप्रैल को ज़मानत मनसूख होने पर गिरफ्तारी हो सकती है। 922 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा में इजहार ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुताल्लिक केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब हेडक्वार्टर्स में पेश होंगे। मुराद अली शाह के हमरा काबीना के बाद अरकान भी जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुताल्लिक सवालात के जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के एक तीर से 2 शिकार। कहते हैं शरीफ खानदान और जरदारी की दौलत कमाने का तरीका वारदात एक है। दोनों के पास दिफा के लिए कोई जवाब नहीं। काले धन के हकाइक सामने आने के बाद शहबाज शरीफ एंड सन से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। मंजूर पापड़वाला और महबूब रेडी वाले से मुतालिक वाज़ेह तरदीद नहीं आई। सलमान शहबाज हकाइक का जवाब देने से कासिर रहे हैं। मुल्क की दौलत लूटने वाले बेनकाब हो चुके।
पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज पर मामला तय पा गए। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर कर्ज लेगा। मुद्दत वापसी 3 साल होगी। मुआहदे पर दस्तखत रवा माह ही होंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर अमरीका से वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं आलमी इदारों ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को सराहा है। मीडियम टर्म इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो वज़ीर आज़म और इकनॉमिक एडवाइजरी के साथ शेयर कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 17 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्की मईशत और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना को दौरा ईरान से मुतालिक एहतमात मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर IMF से मुज़ाकरात पर काबीना को ब्रीफिंग भी देंगे। क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें, ये मुल्क का नुकसान होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि किसी भी वजीर को तब्दील करने के बारे में जो इंफॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरें ज़ेर गर्दिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना में फौरी रद्दोबदल की इतलात की तरदीद कर दी है। फवाद चौधरी बोले वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है कि किसी वज़ीर को तब्दील नहीं किया जा रहा। ऐसी खबरों से मुल्क का नुकसान होगा। मज़ीद होने वाले मुल्क की मईशत पर अगले 2 से 3 दिन में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी इत्तफाक। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ तो नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची के मफलूज होने का मामला। बच्ची लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी टीम का दारुल सेहत अस्पताल पर छापा। 3 मुलाजमीन जेर हिरासत। अस्पताल अमले से पूछगछ की गई। रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। उधर कराची पुलिस चीफ ने SP गुलशन की धमकियों का नोटिस ले लिया। DIG इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 2 रोज में रिपोर्ट भी तलब। कराची के इलाके स्टेडियम रोड पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई। गाड़ी रॉन्ग साइड पर खड़ी करने पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान झगड़ा हुआ। एहलकार ने नौजवान को थप्पड़ दे मारे। पिस्तौल भी निकाल लिया। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में मंचलों की हवाई फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम सयान उर्फ शाना को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल बरामद। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पेरिस में 850 साल पुराने नोट्रे डैम चर्च में आतिशज़दगी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फायर फाइटर्स के मुताबिक चर्च का ताज और छत तबाह हो चुकी। सदर मैक्रों कौम से खिताब मौखर करके जाए वकुआ पहुंच गए। फायर फाइटर्स को हराज तहसीन कहते हैं कि बदतरीन सूरत हाल से बच गए। ताहम जंग अभी खत्म नहीं हुई। चर्च को दोबारा तामीर किया जाएगा।
ईरानी पासदाराने इनकलाब बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार, नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिस अमरीकी फेडरल रजिस्टर की जानिब से जारी किया गया। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया था। अफगान अमन मुज़ाकरात का नया दौर कतर में 19-21 अप्रैल को शुरू होगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर में तालिबान की टीम में ख़वातीन भी शामिल होंगी। अफगान वफ्द में सियासतदानों और सिविल सोसाइटी समेत 150 अरकान शामिल होंगे। अमरीकी अमन मुआहदे डील ऑफ द सेंचुरी में खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल से मुतल्लिक अमरीकी मुआहदे में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में अमली बेहतरी की सिर्फ तजावीज़ शामिल हैं। महफूज फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है। मुआहदा तवील इंतज़ार के बाद रवां बरस के आखिर में जारी किए जाने का इम्कान है। मेला बैसाखी में शिरकत के लिए 829 सिख यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन ननकाना साहब पहुंच गई। सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा फिट, शान मसूद और हसन अली का दूसरा नंबर रहा। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, जुनैद खान और शुएब मलिक भी योयो टेस्ट पास कर गए। इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन और यासिर शाह मतलूबा फिटनेस पॉइंट्स हासिल करने में नाकाम। मेगा इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होगा।